हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह है डीटीसी की बस। दोस्तों, डीटीसी की बस में 2 गेट लगे होते हैं और दोनों गेटों का कार्य अलग अलग होता है। वैसे तो इसमें 3 गेट हैं। तीसरा गेट जो होता है वो इमरजेंसी गेट कहलाता है, परंतु यात्रा करने के लिए आपको अगला और पिछला, जो ड्राइवर के पास में अगला गेट होता है तथा कंडक्टर के पास में पिछला गेट होता है, इन्हीं का प्रयोग करना होगा। ठीक है, आप इमरजेंसी गेट का प्रयोग नहीं कर सकते, ना ही चढ़ने के लिए ना ही उतरने के लिए। वो इमरजेंसी गेट का जो आप प्रयोग करेंगे वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस में होगा। यदि गाड़ी में कुछ फायर वगैरह, आग वगैरह लगने के चांसेस हों, तब आप उसका खोल करके उसको प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उसके साथ में आपको उसमें से उतरते हुए सावधानी भी बरतनी होगी, कहीं दूसरा वाहन ना आ रहा हो, क्योंकि वह ड्राइवर की साइड में होता है। ड्राइवर साइड जो होती है वो राइट साइड होती है। दोस्तों, आप जब भी डीटीसी की बस में चढ़ें, ये दिल्ली के नागरिकों के लिए है, और जो दिल्ली से बाहर के जो नागरिक दिल्ली में आते हैं, ये वीडियो उनके लिए। इसलिए मेरे आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूँ, आपकी जानकारी के लिए। तो दोस्तों, पिछला गेट जो है, ये गेट है पिछला, ये गेट है। इसमें इस प्रकार के 2 हैंडल लगे होते हैं दोनों तरफ, और ये ड्राइवर के द्वारा ही ऑपरेट होते हैं। आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, यह ड्राइवर ही ऑपरेट करता है इनको, दोनों गेटों को, सवारियों के। दोस्तों, जब आप इस गेट से, पिछले गेट से ही केवल आपको बस के अंदर आना है। अगले गेट से चढ़ना डीटीसी की बस में या किसी भी सार्वजनिक परिवहन की बस में दिल्ली के अंदर प्रतिबंधित है। कुछ श्रेणी हैं जो अगले गेट से चढ़ सकती हैं, वो मैं बताऊंगा कि किस कंडीशंस में वो उसमें चढ़ सकती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इस गेट से अंदर होते हैं, यहाँ पर ये आप देखेंगे एकदम गेट से लगता हुआ, देख रहे हैं ना आप, एकदम गेट से लगता हुआ ये सीट जो है, ये कंडक्टर की सीट है। ये जो सीट है, ये कंडक्टर की सीट है। आप इस पर जैसे ही चढ़ें, तुरंत अपना टिकट लें, और टिकट लेने के बाद में यदि आपको अंतिम गंतव्य स्थान तक, जहाँ पर तक वो बस जाती है, उसमें रहना है, तो आप पीछे की तरफ चले जाएं। यदि आपको कहीं बीच रास्ते में उतरना है, तो आप टिकट प्राप्त करने के बाद में ड्राइवर की तरफ को इस गैलरी से होते हुए आगे चले जाना है, अकॉर्डिंग टू अपने स्टॉप आने के समय पर। ठीक है, ये नहीं है कि आपका 5-6 स्टॉप बाद आपका स्टैंड आएगा, स्टॉप आएगा, 5-6 स्टॉप के बाद में आपका स्टॉप आएगा, तो आप शुरू में ही जा करके ड्राइवर के पास खड़े हो जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चूँकि उसमें से आपसे पहले उतरने वाले बहुत से यात्री होंगे, जो कि उनको बाधा होती है उतरने में, और इससे टाइम अधिक लगता है। तो दोस्तों, आपको इस गेट से जो है, आपको इसमें चढ़ना है, और वो जो आगे गेट है जो ड्राइवर के पास होता है, इस गेट में से आपको उतरना है। ये गेट है अगला, इसमें से आप चढ़ना प्रतिबंधित है, परंतु कुछ श्रेणियां हैं, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बोला था, जैसे कि हैंडीकैप्ड जो बंदा होता है वो इससे चढ़ सकता है, ब्लाइंड पर्सन है ना, वो भी हैंडीकैप्ड में आता है, सीनियर सिटीज़न वो भी इससे चढ़ सकते हैं, और लेडीज़। परंतु यह हमेशा मान्य नहीं होता। हाँ, ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड के लिए ये हमेशा मान्य है। यदि कोई भी यात्री चढ़ने वाला नहीं है और केवल मात्र वहाँ पे 1-2 लेडीज़ खड़ी हैं, तो वो पिछले गेट से ही चढ़ें, अगले गेट से चढ़ने की कोशिश ना करें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अगले गेट से चढ़ते हैं और आप टिकट नहीं ले पाते हैं, और चेकिंग स्टाफ उस बस में अगले स्टैंड तक या बीच में रोक करके चढ़ जाते हैं, तो वो आपको 200 रुपये की पेनल्टी लगा देंगे। इसलिए आप जब भी चढ़ें, पिछले गेट से चढ़ें, और चढ़ते ही कंडक्टर से अपना टिकट प्राप्त करें। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कंडक्टर को खुले पैसे दें, जहाँ तक संभव हो सके। चूँकि बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि भाई तुम्हारे पास क्यों नहीं है। चूँकि दोस्तों, वो कंडक्टर है, बैंक का कैशियर नहीं, उसके पास में टकसाल नहीं लगी है, इसलिए वो तो आपको ही अधिक से अधिक उसको पैसा देना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप खुला पैसा दे सकें, तो वह न केवल आपके लिए लाभदायक होगा, कंडक्टर के लिए भी सुविधा होगी, और अन्य यात्रियों को भी उसको चेंज करके देने में सुविधा होगी। तो आप कंडक्टर को ये ना कहें कि भाई तुम्हें देना चाहिए। नहीं भाई साहब, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। ठीक है, जो चेंज आप देनी है वो यात्री को देनी है, कंडक्टर को, ये स्पष्ट लिखा है। और अगला गेट चढ़ने के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित है, स्पेशली यंगस्टर। ठीक है ना, उनको पिछले गेट से ही चढ़ना होगा, अन्यथा अगले गेट से चढ़ने के ऊपर के कारण आप पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। थैंक यू एंड बाय बाय। आशा है यह दिल्ली के यात्रियों के लिए
वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक होगी और वो इस तरह की गलती नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत बार जो है ना, इससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। बहुत से लोग पिछले गेट से ही उतर जाते हैं और इसमें क्या होता है कि ड्राइवर नहीं देख पाता कि कौन उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। उसको ड्राइवर को तब पता लगता है जब बंदे की मुंडी बाहर होती है और पैर गाड़ी के अंदर होते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, कई बार ड्राइवर को मालूम नहीं होता और वो गेट बंद कर देता है। उससे और वो गेट बंद करते ही, बटन दबाते ही एकदम से एक्सीलेटर देता है। उसमें होगा क्या कि आपकी मुंडी बाहर और पैर अंदर, और मुंडी बाहर होते ही आपका जो सर है वो एकदम पहिए के नीचे होगा। जो जहाँ कंडक्टर बैठ रहा है, ये जो कंडक्टर बैठता है यहाँ पे, ये जो सीट है इसके नीचे ही पिछला पहिया है और वो आपको दुर्घटना के आप शिकार हो जाएंगे। इसलिए कभी भी भूल कर भी पिछले गेट से ना चलें। साथ ही मेरा अपने ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि वह गेट खोल करके गाड़ी ना चलाएं, ठीक है ना। इससे कोई आदमी बाहर गिर सकता है और वो दुर्घटना का शिकार हो सकता है। हमारा क्षण भर का आलस्य किसी की ज़िंदगी को छीन सकता है। इसलिए मेरा सभी डीटीसी के ड्राइवर के भाइयों से अनुरोध है कि वो अपनी बस के गेट बंद करके चलें, किसी भी स्थिति में गेट खोलकर ना चलाएं, ठीक है। चूँकि हो सकता है कि यहाँ पर कोई लेडीज़ खड़ी हो पास में ही गेट के, उसके पास में एक छोटा सा बच्चा हो, उसके हाथ में एक बैग हो, बाई चांस वो बच्चा जो है अपनी मदर से हाथ छुड़ा करके हट जाए तो हो सकता है कि वो छिटक में या झोंक में बाहर गिर जाए और उससे वो भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसलिए हमेशा अगला और पिछला दोनों गेट बंद करके चले, अन्यथा ये ट्रैफिक नियमों का वायलेशन है और इससे आप अपराध की श्रेणी में आते हैं। आपका चालान हो सकता है बाकायदा। ये मत सोचना कि आपका चालान नहीं हो सकता, आपका आर्थिक दंड लगेगा उस पर। तो आप इसको जो है हमेशा बंद करके चलाएं। थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू। दोस्तों इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह दिल्ली के नागरिकों तक और दिल्ली से बाहर आने वाले जो नागरिक हमारी डीटीसी की बसों में यात्रा करते हैं उनको इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा अपने यात्रियों से, इस देश के यात्रियों से, कि जब आप दिल्ली में आएँ तो डीटीसी की बस में पिछले गेट से चढ़ें और अगले गेट से उतरें। यह आपके लिए सुविधाजनक भी होगा, साथ ही आपका जीवन लंबा होगा, आप दुर्घटना के शिकार नहीं होंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।